वेलकम बैक माय चैनल यूसी टेक्निकल। जैसा कि आपको मालूम है, आपको इस चैनल पर टेक्निकल और मोटर इंश्योरेंस से रिलेटेड ही वीडियो देखने को मिलती हैं। आज की वीडियो में भी आपको मोटर इंश्योरेंस से रिलेटेड ही बात जानने को मिलेगी, मोटर इंश्योरेंस से रिलेटेड ही जानकारी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि भाई मेरा काम है मैं आपको सही सही जानकारी आप तक पहुँचाऊँ, जिससे कि आप जागरूक हो, सेल्फ डिपेंड बने। मेरे जैसे किसी पे या कोई भी ऐसा बंदा हो, वो चाहे मेरे तरह कोई यूट्यूबर हो या कोई मेरी तरह कोई बॉडी शॉप मैनेजर हो या कोई भी मोटर इंश्योरेंस रिलेटेड जानकारी रखने वाला हो, मैं नहीं चाहता कि आपके सामने कभी भी कोई भी दिक्कत आए और आप उसका पीछा पकड़ें, आप उसे कॉल करें। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ वीडियोस बनाने का यही है कि आपको अब हर एक जानकारी आप तक पहुंचे, जिससे कि आप सेल्फ डिपेंड बने। कभी भी कोई भी आपके साथ में चीट ना कर सके, आपको धोखा ना दे सके। कभी आपके साथ खुदा ना खास्ता कोई अगर हादसा होता है आपकी गाड़ी के साथ में, तो आप अच्छी तरह से सही से उस केस को हैंडल खुद ही कर लें। किसी सर्वेयर या किसी वर्कशॉप मैनेजर या बॉडी शॉप मैनेजर या क्लेम मैनेजर के साथ आपको चक्कर काटने की ज़रूरत ना पड़े। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कब, कहाँ, किधर, किससे बात करनी है, किस कंडीशन में क्या करना है। मैं पहले भी अपने वीडियोज़ में आपसे कह चुका हूँ कि देखिए, मोटर इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। मोटर इंश्योरेंस वो होता है कि जिससे हमारी गाड़ी और हम सिक्योर रहते हैं गाड़ी के साथ में। हमारी गाड़ी में जो कीमत हमारी घुसी होती है, जो पैसा हमारा लगा होता है, हमने 5 लाख या 10 लाख या 15 लाख की कोई भी गाड़ी ली है, उसको सिक्योर किया हमने, उसके लिए हमने मोटर इंश्योरेंस करवाया। अब मोटर इंश्योरेंस करवा लिया आपने, वो तो ठीक है, लेकिन उसकी जानकारी लेना कि इसका फुल हर तरीके से कहाँ क्या करना है, वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़रूरी कि आपको अपनी गाड़ी का बीमा करवाना ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि उसके बारे में आपको जानकारी हो फुल तरह से। वो जानकारी कहाँ से मिलेगी आपको? मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं जो जानते हैं, जो टेक्निकल बंदे हैं। मुझसे भी बहुत बड़े लोग बैठे हैं यूट्यूब पे जो वीडियो बना रहे हैं। आप उनके वीडियोस देखो, उन्हें समझो, गूगल पे जाओ, उसको देखो, उसके बारे में जानकारी लो। आपके आसपास पड़ोस में, फ्रेंड सर्कल में कोई भी मोटर इंश्योरेंस की जानकारी रखता है, आप उसके पास बैठो थोड़ी बहुत देर, उससे जानकारी लो। और सबसे बेहतर तो ये है कि गूगल पे आज हर एक चीज़ मिलती है यार। गूगल से पूछो तो सही, सब बताता है वो। और हाथ से मेरे भाई बता के नहीं होते हैं, कभी भी कोई वक्त कह के नहीं आता है। वक्त के सब गुलाम है, वक्त किसी का गुलाम नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ड्राइविंग अच्छी करता हूँ, मेरा कभी कोई एक्सीडेंट नहीं होगा या मेरे साथ कभी कोई हादसा नहीं हो सकता, खुदा ना करे कि कभी भी आपके साथ ये हादसा आए, लेकिन भाई आप सही ड्राइविंग कर रहे हो, ज़रूरी नहीं कि सामने वाला भी अच्छा ड्राइवर है, बढ़िया ड्राइवर है। हो आप गाड़ी सही चला रहे हो, सामने वाला चला रहा है, आप खड़े हो, कोई लाके ठोक दे गाड़ी आपकी गाड़ी में, क्या करोगे आप? या आप रोड पे चल रहे हो, आप तो अपनी साइड चल रहे हो, सही चल रहे हो, सही स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, आराम से चल रहे हो, सामने वाला क्या पता किस मूड में आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो आप ही से भिड़ जाए आगे, नुकसान तो हुआ ना। तो अब उस नुकसान को कैसे करके भरपाई करवाना है, ये है मेन मुद्दा। ताकि आपको मालूम है, अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर डाल देता हूँ पर्सनल। लोग उसी नंबर के ज़रिए मेरी लोगों से बात होती है, लोगों के कॉल्स आते हैं, मेरे पास मैसेजेस आते हैं, पॉलिसी भेज रहे हैं बंदे। अच्छे लोग, ये नहीं कि मतलब जो कम पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग, जानकार लोग, जो मतलब अच्छे काबिल लोग हैं, पुलिस लाइन में हैं या कोई वकील है या कोई मतलब कहीं पे एक कोई अच्छा अधिकारी हैं, ऐसे लोगों के मतलब जो है, कई लोगों के ऐसे कॉल्स आए कि जो बेचारे परेशान हुए हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ा है उन्हें। अभी पिछले दिनों मेरे पास में एक भाई साहब हैं, उनका कॉल आया मेरे पास कि भाई गाड़ी मेरी एक्सीडेंट हो गई है, लेकिन वर्कशॉप वालों ने भी कहा कि गाड़ी टोटल लॉस होगी, रिपेयरेबल नहीं है, और सर्वेयर साहब ये कह रहे हैं कि साहब ऐसा है कि गाड़ी तुम्हारी बन जाएगी, चाइल्ड पार्ट रिपेयर हो जाएगा, कि वो हो जाएगा, कि ये हो जाएगा। क्यों कह रहा है ऐसा? मालूम है आपको क्यों इतना टहला रहा है वो? क्योंकि आपको जानकारी नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है कि किससे बात करनी है, ये मालूम नहीं है। सबसे मेन दिक्कत ये है कि हमें मालूम ही नहीं है कि बात करनी किससे है, इस मैटर पे किससे बात करनी है, ये मालूमात नहीं है हमें। कि अगर कोई हमसे ऐसा बोल रहा है कि साहब ये तुम्हारी गाड़ी रिपेयरेबल नहीं है, हमें दिख रही है कि ये गलत बोल रहा है, तो अब हमें ये मालूम नहीं है कि इस बारे में बात करें किससे हम, जबकि सब कुछ हमारे पास है, सारे कॉन्टैक्ट्स हमारे खुद के पास रहते हैं हमेशा। आप अपनी पॉलिसी उठाइए, उस पर टोल फ्री नंबर लिखा हुआ 1800 करके स्टार्ट होगा, आप वहाँ सीधे कॉल करिए, कॉल ट्रांसफ़र करवाइए क्लेम डिपार्टमेंट में, आप वहाँ से बात करिए, कंप्लेंट कीजिए। IRDAI ने आपको जो है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उसके अधीन ही सारे जो है इंश्योरेंस वाले मसले होते हैं। इंश्योरेंस के जितने भी कायदे कानून होते हैं, रूल्स ऑफ रेगुलेशंस, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। आप
उसने आपको अथॉरिटी दी है क्योंकि आप प्रीमियम दे रहे हो, आप पैसा दे रहे हो यार। उसने आपको फुल अथॉरिटी दी है कि अगर कोई भी आपके साथ चीट करने की कोशिश कर रहा है या कोई सर्वेयर आपसे सही तरह से आपको ट्रीट नहीं कर रहा है तो आप फौरन दूसरा सर्वेयर अपॉइंट करा सकते हैं आप, कि भाई आपका ये सर्वेयर गलत है, आप दूसरा सर्वेयर मेरा अपॉइंट करके दीजिए और ये साहब ऐसे ऐसे है या कुछ भी जो भी उनकी सिचुएशन होगी, यह आपके पास अथॉरिटी है, आप दूसरा सर्वेयर अपॉइंट कराइए। लेकिन आप करते नहीं है, करना नहीं चाहते हैं, नुकसान उठा लेते हैं अपना। तो भाई उठाओ नुकसान। मैं तो अपना हर वीडियो में यही बताता हूँ कि सेल्फ डिपेंड बनो यार, और मालूमात रखो हर एक चीज़ की, कब कहाँ कैसे क्या करना है आपको मालूम होना चाहिए। अब भाई का कॉल आया कि यार गाड़ी एक्सीडेंट है, और वाकई मुझे फ़ोटो भेजी उस बंदे ने कि गाड़ी एक्सीडेंट है और पेल के है, खूब दबा के उसमें नुकसान हुआ है। उसका ऊपर से मतलब ऊपर वाला अपर साइड रूफ वगैरह और फ्रंट साइड सब पूरी तरह से डैमेजेस है। अब उनका क्या है मसला कि उनकी आईडीवी के हिसाब से गाड़ी जितनी आईडीवी है उतना खर्च आ रहा बनाने में। तो भाई हमें भी 18-20 साल काम करते हो गए, हमें तो ये मालूम है और देखा है और किया है अभी तक कि आईडीवी से 75% एबव अगर रिपेयरिंग का खर्चा जाता है, एस्टीमेट का नहीं। एस्टीमेट एक अलग सिस्टम हो गया, रिपेयरिंग एक्चुअल अलग हो गई। एस्टीमेट तो बढ़ चढ़ के बनी जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्वेयर जब आता है तब वो क्लियर करता है कि गाड़ी में कितना एक्चुअल में खर्च होने वाला है, गाड़ी कितने रुपए में तैयार हो जाएगी। तो जो सर्वेयर के हिसाब से जो रेडी होने का जो आता है अमाउंट निकल के कि इतने रुपए में गाड़ी कंडीशन में सही कंडीशन में रिपेयर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, अगर वो अमाउंट आपकी गाड़ी का जो आईडीवी है, जो उसमें वैल्यू लगा है इंश्योरेंस आपके पॉलिसी में, उस वैल्यू का 75% से ऊपर अगर रिपेयरिंग का जाता है खर्चा, तब उस कंडीशन में सर्वेयर कहता है कि भाई आपकी गाड़ी जो है ये तो टोटल लॉस है। अगर उसके बावजूद भी सर्वेयर आपकी गाड़ी टोटल लॉस नहीं कर रहा है तो आप सीधे एक काम करिए, जो आपकी पॉलिसी पे जो टोल फ्री नंबर लिखा है आप उस पर कॉल करिए और क्लेम डिपार्टमेंट में अपना जो है कंप्लेंट दर्ज कराइए कि भाई मेरी गाड़ी ऐसी ऐसी है और उसके बावजूद भी आपके ये सर्वेयर जो है गाड़ी को मेरी टोटल लॉस नहीं कर रहे हैं। अब ये मैक्सिमम जो कंडीशन आप थे बता रहा हूँ आपको मैं, ये सिचुएशन आती है इन हाउस सर्वेयर के मामले में। जो इन हाउस सर्वेयर होते हैं, मैं ही वर्कशॉप वाला हूँ भाई, मुझे भी 18-20 साल काम करते हो गए यार, आज तक मैंने तो भाई देखा नहीं है ऐसा कहीं पे टोटल लॉस, गाड़ी को टोटल लॉस नहीं कर रहे हैं। तो ये मैक्सिमम जो कंडीशन आती है ये आती है इन हाउस सर्वेयर वालों मामलों में, क्योंकि इन हाउस सर्वेयर होते हैं वो ज़्यादा अपनी कलाकारी दिखाते हैं, क्योंकि उनके पास लोड होता है बेतहाद। एक एक सर्वेयर को कई सारे स्टेट दे दिए हैं, बहुत तगड़ा एरिया होता है उनके पास में। अब वो उनसे समझता ही नहीं, तो वो चाहते हैं जल्दी से धक्का मारो इसे कर आगे फाइल को, लंबा रफड़ा पालना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अकेले कहाँ तक करेंगे एक काम, एक अकेला बंदा कितना करेगा, एक स्टेट कर लेगा, एक सिटी कर लेगा, एक डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट, कितनी करेगा यार। कई सारे डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं यार एक सर्वेयर को। तो भाई इसमें गलती उसकी थोड़ी ना है जिसने आपको प्रीमियम भरा है इंश्योरेंस कंपनी को। सवाल कई लोगों के आते हैं, फोटो भेजे कि सर ये गाड़ी के रिपेयर की कंडीशन में है, रिपेयर हो जाएगी। तो भाई रिपेयर तो कितनी भी भयानक गाड़ी हो वो हो जाएगी रिपेयर, आप कुचल के लिए आओगे गाड़ी रिपेयर हो जाएगी। अरे हम गाड़ी जो टोटल लॉस कंपनी कर देती है, जो बिकती है, ऑक्शन होता है, हम उन गाड़ियों को खरीद कर रिपेयर करके हमने कितनी सैकड़ों गाड़ी बेच डाली, कोई शनाख्त भी नहीं करता कि गाड़ी बन गई है। लेकिन है क्या कि भाई जब इंश्योरेंस की बात हो रही है, नहीं चाहता है बंदा यार कि मैं क्यों इसको जो गाड़ी को, या तो मेरी गाड़ी इस कंडीशन में नहीं है, जब या तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है तो ठीक है आदमी कर रहा है। अब जब भाई उसने प्रीमियम दिया है तो क्यों नहीं करवाएगा यार, वो काम करवाएगा। तो आप सीधा, मैं आपको फंडा फिर बता दूं मेरे भाई, आप सबसे पहले जब भी आपके सामने किसी भी तरह का कोई मसला आए, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिसी उठाओ, 1800 करके स्टार्टिंग में उसमें नंबर होगा, टोल फ्री नंबर, आप सीधे वहाँ पे कॉल करो और वहाँ पे अपनी कंप्लेंट दर्ज कराओ तुरंत के तुरंत। और आप कई सारी चीज़ों का ध्यान रखो जो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पहले ही मैंने बताया था, क्लेम का मैटर कोई भी हो, आप कुछ चीज़ें बड़ा सही रखो, अपनी एकदम पक्की रखो। जैसा कि गाड़ी आपकी एक्सीडेंट हुई जिस जगह पे, वहाँ का आप फोटो वीडियो बना कर रखो अपने पास, क्योंकि अगर टैक्सी नंबर गाड़ी है तो स्पोर्ट सर्वे कंपलसरी है, टैक्सी नंबर नहीं भी है तब भी आप बनाओ। और कोशिश करो कि टाइम स्टैम्प वाला कैमरा जो होता है, इस पर डेट टाइम लिख के आता है नीचे यहाँ पे साइड में, वो कैमरा है तो और बढ़िया है, क्योंकि उसमें डेट टाइम सब फिक्स होता है कि भाई इस टाइम पे ये हुआ, क्लियर हो जाता है। और कोशिश करो कि पुलिस में आप सूचना, वहाँ के नज़दीकी जिस जगह आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई वहाँ की सूचना दो। वो क्या है कि आपके सब ये कि ये मतलब जो है एक प्रूफ हो गया आपके पास में। लोग डरते हैं कि पुलिस में कहना नहीं चाहते हैं, अरे क्या है यार, आप कहीं डाका डाल के जा रहे हो, किसी को लूट लिया, किसी की रॉबरी कर ली, क्या करा।
ये एक फॉर्मेलिटी है, आप वहाँ पे कर दो, एक सूचना दे दो, उसमें आप भी सेफ हो। क्या पता कल को कोई उस जगह कोई और बात हो गई, किसी को कोई उड़ा के चला गया, किसी ने कहा कि भाई उस दिन जो है फला फला बंदे की गाड़ी यहाँ पे एक्सीडेंट हुई थी, उसने नहीं गिरा दिया, तो वो चीज़ भी आप सेफ हो, हर तरीके से सेफ हो। पुलिस में आप अगर वहाँ पे सूचना दे रहे हो, खबर दे रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी गाड़ी से कोई मर गया है या कोई किसी को आपने उड़ा दिया है या किसी गाड़ी को ठोक दिया तभी करोगे, वैसे ही दे दो, आपकी अपनी सेफ्टी है। और एक चीज़ कि आप जो भी गाड़ी आपकी लगी, जिस तरह से लगी, जैसे लगी, आप उसको वैसे ही रहने दो, उसमें एक्स्ट्रा कुछ मत मिलाओ। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो वर्कशॉप वाले या कुछ कस्टमर अपने आप को चकाना बनते हैं कि साहब गाड़ी लगी तो है, खाली टूटा उसका बम्पर और बोनट, और उन्होंने अंदर का रेडिएटर भी धकिया दिया, कंडेंसर भी धकिया दिया, हेडलाइटें भी लगा दी, उसमें एसी कंप्रेशर भी लगा दिया, श्राउड असेंबली भी लगा दी, और कैटलिटिक कन्वर्टर भी लगा दिया, और अल्टरनेटर भी लगा दिया, और ये वो सब लाखों का बना दिया। तो भाई साहब, मैंने पहले भी आपको बताया है अपनी वीडियो में कि सर्वेयर को बच्चा मत समझो। हमारे तुम्हारे जैसे 100 बॉडी शॉप मैनेजर अगर मरते हैं तो एक सर्वेयर जन्म लेता है, उसको सब मालूम है। आप अगर अपनी जगह सही हो तो सर्वेयर की बस की बात नहीं है कि वो कुछ कर दे, गलत कर दे। वो उसको पैसे ही इसी चीज़ के इंश्योरेंस कंपनी दे रही है यार, कि देखो जाके कि सही है कि गलत है। और ना तो उसकी जेब से जा रहा है सर्वेयर के, जो आपसे वो मना करेगा कि नहीं भाई इतने नहीं, इतने ले लो, इतने नहीं, इतने ले लो। भाई वो कौन सा अपने पास से दे रहा है जेब से, उसको तो आपको मिलेंगे तो उसको ही मिलेंगे। तो वो तो भाई कोशिश करता है कि सर्वेयर के भाई आपका फटाफट क्लेम सेटल हो जाए। अगर उसके बावजूद भी आप सही हो, सब कुछ सही है, उसके बावजूद भी अगर वो नहीं कर रहे हैं, तो आपको फुल अथॉरिटी है कि आप दूसरा सर्वेयर अपॉइंट कराइए, अपनी गाड़ी को रिपेयर करवाइए सही तरीके से, जैसे अगर आपको लग रहा है हो जा रही है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। आप टोल फ्री नंबर है आपका अपना, उस पर कॉल करो। आप सर्वेयर नहीं सुन रहा उसको बताओ, आप वहाँ पे क्लेम डिपार्टमेंट में ये हर एक दिन 2 दिन के बाद कॉल करो, हर 2 दिन बाद कॉल करो, बिल्कुल आपको जानकारी मिलेगी। आपका राइट्स है, आपका अधिकार है भाई। मैं तो यही कहता हूँ अपनी वीडियो में, मेरे पीछे भी मत पड़ो, मैं कोई इतना बड़ी तोप नहीं हूँ। कोई भी आदमी जो कांटेक्ट होते हैं, कुछ भी होता है, आपने अपने स्टेट में चलो बात कर लिया, कुछ भी करा, जो रीजनल हो गए, डीओ हो गए, डिविजनल ऑफिस हो गए, रीजनल ऑफिस हो गए, वहाँ पे अलग अलग स्टेट के अलग अलग जगह वहाँ पे अपने होते हैं अपने अलग, तो वहाँ का बंदा लोकल का ज़्यादा वहाँ बात कर पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जिस हद तक मुझसे जिसकी हेल्प होती है, मेरे पास मैंगलोर से भी कॉल आए, बिहार से भी कॉल आए, गाज़ियाबाद से भी कॉल आए, मतलब बहुत सारे स्टेटों से कॉल मेरे पास आए, शहरों से आए। तो जो मुझसे हो सकता था मैंने उनको वो टिप्स दिए, उन्हें बताया, और उनका काम हो गए। मैं जो यूज़ करता हूँ, जो फॉलो करता हूँ, मैं वही आपसे शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कहीं गूगल से मैंने कोई चीज़ देख ली और या किसी के यूट्यूब पे देख के आपको बता रहा हूँ। मैं मोटर इंश्योरेंस या टेक्निकल रिलेटेड कुछ भी बात बताता हूँ आपको, मैं वही बताता हूँ जिसको फॉलोअप मैं खुद करता हूँ, जिसका प्रैक्टिकल मैं खुद करता हूँ और कर रहा हूँ, और मैं काम कर रहा हूँ। यही करते हुए मैं 18-20 साल मुझे हो गए करते हुए काम। मुझे तो आज तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई भाई। आपको कैसे प्रॉब्लम आ रही है, मैं तो इस ताज्जुब में हूँ। क्यों आ रही है? क्योंकि आप समझना नहीं चाह रहे हो, करना नहीं चाह रहे हो कि कोई कर दे, बस कोई कर दे। अब किसी के भी आप पीछे पड़ोगे ऐसे किसी भी काम के लिए, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी जेब से थोड़ा ना कुछ जा रहा है। नुकसान आपका हुआ है, आपको हेडक लेनी है। कोई हेडक क्यों लेगा आपके लिए, आप बताइए मुझे। और क्यों किसी से कहोगे आप? सब कुछ तो आपकी पॉलिसी में लिखा है, आप उसे पढ़िए। नहीं जानते हो, आप किसी को समझदार आदमी, आपके परिवार में कोई तो बंदा होगा जो बात करे फौरन। आपका काम होगा, 100% होगा यार। सीधे कंप्लेंट करिए, आपके अधिकार हैं, आपको राइट्स है इस चीज़ का। आपने प्रीमियम दिया कंपनी को, आप चोरी नहीं कर रहे हैं, आप डाका नहीं डाल रहे हैं। आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, आपके साथ हादसा हुआ है, उसका खामियाजा देना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को। अगर आप ले रहे हैं तो, और नहीं ले रहे हैं तो मत लीजिए। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप एक्स्ट्रा कुछ मत करिएगा उसमें, गाड़ी में अपनी जितना है उतना रहने दीजिए। एक्चुअल क्लेम लीजिए आप। आपकी गाड़ी पूरी खत्म हो जाए, 1 साइड से लगे, 10 साइड से लगे, बिल्कुल मिलेगा आपको। तो इस तरह के जितने भी भाई हैं जो परेशान रहते हैं, तो प्लीज़ मेरी उनसे गुजारिश है कि आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करिए, वहाँ से क्लेम डिपार्टमेंट में आप कॉल ट्रांसफ़र करवाइए, वहाँ से बात करिए, आपका 110% काम होगा। हर दूसरे दिन तीसरे दिन आप मेल करिए, उन्हें बताइए, उनसे अपडेट लीजिए, बिल्कुल होगा। बस आप एक्स्ट्रा कुछ ना करें उसमें, किसी वर्कशॉप वाले के कहने में आके। क्योंकि देखो, वर्कशॉप वाला कोई भी होगा वो अपना फ़ायदा देखता है। आपकी गाड़ी में 50,000 का नुकसान होता है, उसके पास पहले से स्क्रैप पड़ा है, उसने और 50,000 का लगा दिया, क्योंकि कैशलेस है, उसका पैसे उसके खाते में आ रहे हैं। आपको तो ये लग रहा है कि मेरा तो इतना काम हुआ है, लेकिन उसने आपकी गाड़ी पे और 2 लाख रुपए का क्लेम ले लिया। आपको क्या बेनिफिट हुआ? कुछ नहीं।
आपको सिर्फ इतना बेनिफिट हुआ, आपको जो उसमें कंज्यूमर पार्ट्स के जो पैसे देने थे 1500, वो आपके पास से बच गए। 1500 जो फाइल चार्ज आपका था वो बच गया। आपने सोचा कि बहुत बढ़िया हो गया, मेरी तो भाई बल्ले बल्ले हो गई, बहुत बढ़िया आदमी है भाई खान साहब, इन्होंने तो यार मेरे पैसे बचा दिए, फाइल चार्ज तक नहीं लिया मुझसे यार, मेरी गाड़ी बना के दे दी। यही होता है, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई फला जगह हम जाते हैं वो तो फाइल चार्ज तक नहीं लेते हमसे, आप क्यों मांग रहे हैं? तो वो ऐसे ही नहीं लेते हैं फाइल चार्ज। आपकी गाड़ी पे उन्होंने काम, आपसे 5,000 रुपये उन्होंने छोड़ दिया आपके ऊपर, और आज 50,000 70,000 लाख रुपए आपकी गाड़ी से कमा लिए उन्होंने। बेवकूफ़ कौन है? वो है कि आप? बात गलत लगी हो तो माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ यार। सेल्फ डिपेंड बनो, जानकारी इकट्ठा करो और उसको देखो, उसे समझो और खुद करो, खुद बात करो ना। मैं तो अपने हर वीडियो में ये कहता हूँ, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आप सेल्फ डिपेंड बनो। किस इंश्योरेंस कंपनी से बीमा लेना है, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी अच्छी है, कैसा इंश्योरेंस होता है, थर्ड पार्टी क्या है, जीरो डेप्थ क्या है, आरटीआई क्या है, बहुत सारे एड ऑन्स वगैरह सब चीज़, कॉमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस, हर एक चीज़ पे तो मैंने वीडियो बना डाली है। और लाखों हज़ारों वीडियो पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ देखो जाके, समझो उनको, बिल्कुल जानकारी मिलेगी। आप किसी के चक्कर में मत पड़ो यार। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको सही लगी होगी। अगर कोई भी और बात है तो कमेंट्स में बिल्कुल बताएं मुझे। व्हाट्सअप का नंबर डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप पे जाकर मैसेज करें अगर कोई आपके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है आपको। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।